नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन रेमेडीज के बारे में। आप देखते हैं कि हर किसी व्यक्ति में पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। हर तरह का किसी न किसी प्रकार का उसको पेन जो है वो रहता है, चाहे हाथ पैरों में पेन हो, अर्थराइटिस वाला पेन हो, सिर दर्द हो, आंखों में पेन हो, स्पॉन्डियोलाइसिस वाला दर्द हो। तो ऐसे बहुत सारे दर्द में होम्योपैथी भी काम करता है। उस दर्द में आप होम्योपैथिक पेन किलर दे सकते हैं। तो कौन से दर्द में कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन आप सेवन कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और आपके घर में जो पेन मेडिसिन का किट होना चाहिए तो उसमें कौन सी मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो इसलिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और कौन से पेन किलर आपको कौन से पेन में इस्तेमाल करने, इसके बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पेन किलर के किट में पहली मेडिसिन जो मौजूद होनी चाहिए वो है रस्टॉक्स। ये जो रस्टॉक्स मेडिसिन है, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, यानी कि आपका दिन बहुत ज़्यादा हेवी था, आपने दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया है जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर जो है वो अकड़ गया है, आपके शरीर में पूरी शरीर में आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और दर्द पूरे दिन एग्जॉस्ट होने के बाद या फिर पूरे दिन एक्सर्शन करने के बाद वो दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और सुबह उठकर आपको काम भी करना है, तो उस दर्द को निकालने के लिए आप ये रस्टॉक्स मेडिसिन ले सकते हैं। डिपेंड से पेन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। 200 पोटेंसी में या फिर 1 पोटेंसी में ले सकते हैं। एवरी 4 आवर के बाद इस मेडिसिन को आपको रिपीट करना है। अगर आप 200 1 पोटेंसी में लेते हैं तो इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालिएगा और एवरी 4 आवरली इस मेडिसिन को रिपीट कीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा अगर आपको एक्यूट फॉर्म में लेना है। और अगर आपको बहुत दिन के लिए इस्तेमाल करना है तो ये मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेडिसिन आपके किट में होना चाहिए वो है ब्रायोनिया। ये जो ब्रायोनिया मेडिसिन है ये अर्थराइटिस वाला जो दर्द रहता है, यानी कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, एल्बो जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट्स है, या फिर आपके घुटनों के जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स, उस जॉइंट में अगर आपको दर्द रहता है, उस दर्द को आपको निकालना है तो उसके लिए ब्रायोनिया मेडिसिन ले सकते हैं आप 200 पोटेंसी में या फिर 30 पोटेंसी में। डायरेक्टली 2 बूंद आप आपके टंग पर लीजिएगा। दिन में 2 बार ले सकते हैं अगर आपको लंबे समय तक के लिए नहीं, 10 या 15 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। फिर भी इस मेडिसिन को लेने के बाद भी अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता है और जॉइंट पेन यानी कि आपके जोड़ों में अगर दर्द है और दर्द के साथ साथ सूजन है तो वहां पर ब्रायोनिया के बाद आप फाइटोला का मेडिसिन ले सकते हैं 30 या फिर 200 पोटेंसी में आपके पेन दर्द को, आपके जॉइंट के दर्द को रिलीफ करने के लिए। दूसरा मेडिसिन आपके किट में होना चाहिए वो है मैकफॉस। ये जो मैकफॉस मेडिसिन है ये मस्कुलर, जॉइंट का नहीं, मसल्स का पेन, यानी कि जॉइंट्स का दर्द अलग रहता है, मांसपेशियों का दर्द अलग रहता है। अगर आपको मांसपेशियों का दर्द है, यानी कि पीठ की जो मांसपेशियां होती है उसमें जकड़न आ गई है, दर्द बहुत ज्यादा है, या फिर चलते वक्त अगर आपके मांसपेशियों में स्प्रेन आ गया, या फिर मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव, स्टीफनेस है, या फिर आपको क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि रात को अगर आप सोते हैं तो आपके हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हाथ पैरों में आते हैं, तो वहां पर आप मैकफॉस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्रैम्प्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो आपको आपका पोटेशियम लेवल चेक करना है। वो अगर कम रहता है तो उसकी वजह से भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। अगर पोटेशियम कम रहता है तो पोटेशियम के सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। अगर आपके क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर आप मैकफॉस मेडिसिन ले सकते हैं 1 ml या फिर 200 पोटेंसी में। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो ये मेडिसिन 1 ml और 200 पोटेंसी में लीजिएगा। एवरी 4 आवर्स इस मेडिसिन को रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन अगर आप लेते हैं वो है बेलाडोना। ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये सिर दर्द, अगर आपको किसी भी कारण की वजह से सिर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा काम हो गया, टेंशन बहुत ज़्यादा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपने किसी ओवर एक्सर्शन आपके आंखों का हुआ है जिसकी वजह से अगर आपको सिर दर्द है तो वहां पर बेलाडोना मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरा जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। अगर आपको माइग्रेन की तकलीफें है, यानी कि अर्धशिशि की तकलीफें है, आप धूप में जाते हैं या फिर सन हीट में जाते हैं जिसके वजह से आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं पल्सेटिला मेडिसिन। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस का दर्द है, यानी कि आपके गर्दन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, आप कंप्यूटर पर बहुत देर के लिए काम करते हैं या फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो अकड़ गई है, बहुत ज़्यादा स्टीफनेस आ गया है, तो वहाँ पर आप ओरियो डिफाइन मेडिसिन ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द है, कोली की दर्द है, किसी भी कारण की वजह से आपको दर्द है, यानी कि आपको इंटेस्टिनल कुछ तकलीफें है, आपको अपेंडिक्स की तकलीफें है या फिर रिनल पेन है, या फिर आपको जब महिलाओं में जो पीरियड्स वगैरह आते हैं वहाँ पर कोली की या फिर मरोड़ वाला दर्द है, तो वहाँ पर आप कोलोसिंथ मेडिसिन ले सकते हैं 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में। अगर आपको स्प्रेन हो जाता है, यानी कि चलते वक्त अगर आपका पैर फिसल जाता है या फिर हाथों में रिस्ट जॉइंट में अगर स्प्रेन आ जाता है, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं रूटा मेडिसिन 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में। अगर आपको नर्व का पेन है, यानी कि तंत्रिकों का दर्द है, तंत्रिकाओं का अगर दर्द रहता है, तो वहाँ पर हाइपेरिकम मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको साइटिका का दर्द है, साइटिका का दर्द बहुत लोगों में कॉमन देखने को मिलता है और कितने भी पेन किलर्स रहे उनका साइटिका का दर्द नहीं जाता है, तो साइटिका का दर्द अगर जाना है या फिर साइटिका दर्द से अगर आपको राहत पानी है, तो वहाँ पर आपको अमोनियम मूल ये मेडिसिन लेना है 200 पोटेंसी में। दिन में 3 बार ले सकते हैं 200 पोटेंसी में, 10 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए, तो आपका साइटिका का पेन ठीक हो जाता है। साथ ही में बच्चों में ईयर एक की बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है, यानी कि बच्चों में अगर सर्दी जुकाम की तकलीफें हो जाती है तो यूस्टेशियम नाम का एक ट्यूब रहता है जो नाक और कान को कनेक्ट करता है, जिसके वजह से आपको जुकाम होता है, तो वहाँ पर आपको ईयर एक भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों में चामोमिला ये मेडिसिन देना है 30 या फिर 200 पोटेंसी में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही में अगर आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, चेस्ट पेन किसी भी कारण की वजह से हो, एसिडिटी की वजह से हो या फिर आपको हार्ट की कुछ तकलीफें होती है, वहाँ पर अगर आपको चेस्ट पेन रहता है तो अर्नी का मेडिसिन आप ले सकते हैं 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये जो सारे मेडिसिन है ये आपके घर पर होनी चाहिए, एज अ पेन रिलीफ करके मेडिसिन दिया जाता है। तो कौन से पेन में आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।